Good morning, children. How are you? I am your computer teacher, Ranjita ma'am. I hope everyone will be fine. Okay, now we learned in previous video chapter 6 इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस हम लोगों ने स्टार्ट किया था. ओके, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में हम लोग इसमें पढ़ रहे थे. ओके, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर जो हैं इनको दो भागों में बांटा गया है, इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइसेस. इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक ये आते हैं. ओके, जिसमें कीबोर्ड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा. ठीक है, नेक्स्ट is mouse. We learned about mouse. It is a also input device. Okay, now we learn like keyboard, mouse is used to give command to the computer. जिस तरह से कीबोर्ड जो है वो कमांड देता है, उस पर हम टाइप करते हैं. ठीक है, उसी तरह कीबोर्ड के अनुसार ही माउस भी जो है वो क्या चीज़ के लिए है, तो ये कमांड देने के लिए कंप्यूटर को. ठीक है, निर्देश देने के लिए माउस का उपयोग होता है. ओके, इट इज़ यूजुअली केप्ट नेक्स्ट टू द मॉनिटर. ये जो है, जब मॉनिटर पे हम कुछ टाइप करते हैं तो कर्सर जो ब्लिंक करता है, तो वहाँ पे अगर हम माउस को ले जाते हैं, जब क्लिक करते हैं तो वो क्या करता है, नेक्स्ट लाइन पे इंडिकेट करता है. इट रोल्स ऑन अ स्मॉल बॉल. ठीक है, यहाँ पे एक बॉल बना होता है बटन में, जो इसके बीच वाले बटन में यह स्मॉल बॉल टाइप का होता है, जिसे हम स्क्रॉल करते हैं, घुमाते हैं और कर्सर को ऊपर नीचे ले जा सकते हैं. इट हैज़ 2 or 3 बटन्स टू क्लिक ऑन एनी पोजीशन. इसके 2 से 3 बटन होते हैं, 2 या 3 बटन होते हैं, जिसे क्लिक करके हम कर्सर को ऊपर नीचे दाएं बाएं ले जा सकते हैं. ओके, इट हेल्प्स द यूज़र टू पॉइंट अ पार्टिकुलर थिंग्स ऑन द स्क्रीन. ये हमें हेल्प करता है. ठीक है, यूज़र को हेल्प करता है, जो यूज़ कर रहा है, कंप्यूटर चला रहा है, उसको हेल्प करता है कि किसी भी चीज़ को पॉइंट करने के लिए. ठीक है, हेल्प करता है. अगर कहीं पे फॉर एग्ज़ाम्पल बटन्स लिखा हुआ है, तो बटन्स पे हमें इंडिकेट करना है ऑन द मॉनिटर, सो वी कैन हेल्प फ्रॉम इट. ठीक है, माउस से हम कर्सर को वहाँ पे ले जाके ब्लिंक कर सकते हैं और बता सकते हैं कि हम बटन्स के बारे में बता रहे हैं, या बटन्स के बारे में पढ़ा रहे हैं, या बटन्स जो लिखा हुआ है उसको दिखला रहे हैं. ठीक है, इट्स क्लियर. ओके, नाउ सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ पॉइंटिंग डिवाइस. इसलिए इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं. पॉइंटिंग मीन्स होता है पॉइंट करना. ठीक है, बिंदु को अंकित करना. जैसे 2 है तो 2 यहाँ जो लिखा हुआ है, मान लो हम लोगों ने मॉनिटर पे लिखा है 2, TWO2, तो यहाँ पे जो है वो कर्सर ब्लिंक करेगा जब हम माउस को यहाँ पे इंडिकेट करेंगे. ठीक है, माउस के द्वारा बटन को ले जाके स्क्रॉल करेंगे तो ये जो कर्सर है यहाँ पे आके ब्लिंक करेगा कि 2 लिखा हुआ है. ओके, ये दिखलाएगा. सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पॉइंटिंग डिवाइस. ये पॉइंट को बता रहा है. ठीक है, कि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है फॉर एग्ज़ाम्पल. ओके, इट इज़ क्लियर एवरीवन. आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ माउस. ओके, नाउ टेस्ट योरसेल्फ. ये आप लोग समझने की बात है कि आप क्या समझे हो. ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ए चूज़ द करेक्ट ऑप्शन. ओके, अ माउस हैज़ डैश बटन्स. माउस के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा है. ठीक है,
1 माउस हैज़ डैश बटन, माउस के कितने बटन हैं? 1, 3, 2 और none. Here is 4 option. What is right? 3. ओके, यहाँ पे जब भी आए कि माउस हैज़ डैश बटन्स तो 3 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है, लुक एट हेयर, 2 और 3 बटन, तो जो मोर बटन है तो वो लास्ट 3 बटन्स आपका बता रहा है. सो यू कैन राइट हेयर 3 बटन. 2 भी राइट होगा, 2 भी लिख सकते हैं आप, लेकिन जो बता रहा है कि 9 या 10 अगर हम बोलते हैं, तो किसी चीज़ में बोलते हैं कि 9 है और 10 भी है, तो हम कहेंगे कि उसमें 10 है. तो यहाँ पे 2 और 3 बोल रहा है, 2 भी होते हैं और 3 भी होते हैं. सो यू कैन राइट हियर 3. ये भी राइट हो जाएगा आपका. अगर आप 2 ऑप्शन भी लिखते हो तो भी राइट हो जाएगा. ओके, इट इज़ क्लियर. अगर ऑप्शन में 2 और 3 दोनों दिया हुआ है तो आप 3 पे टिक करोगे, ठीक है. और अगर ओनली 1 और 3 दिया हुआ है तो 3 क्लियर है कि 3 आंसर होगा आपका. ओके, देन वी लर्न अबाउट स्कैनर. स्कैनर इज़ ऑल्सो अ इनपुट डिवाइस. स्कैनर इज़ अटैच टू द कंप्यूटर. ये कंप्यूटर का अलग पार्ट्स होता है, इसे अटैच किया जाता है फ्रॉम अ वायर. एक वायर के द्वारा इसे अटैच किया हुआ रहता है, ठीक है. इट इज़ यूज टू स्कैन द इमेज एंड टेक्स्ट, ठीक है. इसमें क्या होता है कि जब आप मॉनिटर पे कुछ देख रहे हो, किसी चीज़ का पिक्चर, फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ्लावर का पिक्चर देख रहे हो या एक एनिमल्स का पिक्चर देख रहे हो, तो आप उसे अगर पेपर पे उतारना चाहते हो तो आप वहाँ पे जाके स्कैन कर सकते हो. लुक एट हियर, इट इज़ अ स्कैनर मशीन, ठीक है. इसमें एक पेपर डाल के आप उसको स्कैन कर सकते हो. द इमेज एंड टेक्स्ट, अगर कुछ लिखा हुआ है उसे आप स्कैन करना है तो स्कैन कर सकते हो. आपने देखा होगा जब आप मार्केट जाते हो अपना फ़ोटोकॉपी निकलवाने के लिए, वहाँ पे एक बड़ा सा मशीन होता है. इट इज़ ऑल्सो अ स्कैनर मशीन. उसमें आप फ़ोटोकॉपी जिस चीज़ का निकालना चाहते हो क्या करता है, उस पेपर को रखता है और प्रेस करता है बटन, तो वहाँ पे उसका फ़ोटोकॉपी एक और जेरॉक्स कॉपी आ जाता है, निकल के आपको दे देता है निकाल के, ठीक है. सो इट इज़ अ स्कैनर. इट सेंड द कॉपी ऑफ दैट इमेज और टेक्स्ट टू द कंप्यूटर. ये कंप्यूटर को स्कैन करके इस इमेज आपको निकाल के दे सकता है, टेक्स्ट को निकाल के आपको पेपर पे दे सकता है, स्कैन कर सकता है, ठीक है. जॉयस्टिक. Let's we learn about joystick. It is a joystick. Look at here. Okay. Joystick is used to play games on the computer. joystick जो है वो गेम खेलने के लिए कंप्यूटर के द्वारा कंप्यूटर में अटैच करते हैं हम और गेम खेलते हैं उसके द्वारा. इट कैन मूव ऑब्जेक्ट्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस ऑन द स्क्रीन. ओके, तो ये क्या करता है, ये जो है मूव करता है जिस डायरेक्शन में आप कर्सर को ले जाना चाहो, या जिस मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल आप रोड रेस खेल रहे हो, तो ये जो है ये जिस तरह से गाड़ी में आपका गियर रहता है उसी तरह ये रहता है. दिस इज़ लाइक दैट, ठीक है. वो ये जो है उसी के जैसा बना हुआ रहता है. इसे लेफ़्ट राइट अप एंड डाउन आप मूव कर सकते हो. और जो कंप्यूटर पे गेम खेल रहे हो, अगर रोड रेस खेल रहे हो तो गाड़ी को देखते हो कि आपको लेफ़्ट करना है, राइट करना है, अप करना है, डाउन करना है. ओके, तो इससे आप कर सकते हो. ये डायरेक्शन को मूव करता है, चेंज करता है ऑन द स्क्रीन, ठीक है. सिर्फ स्क्रीन पे करता है, ना कि रोड पे करेगा, ठीक है. ओके, इट इज़ फनी. इट हैज़ अ स्मॉल बॉल एट इट्स बॉटम,
ठीक है। इसके ऊपर एक बॉल बना होता है छोटा सा, ठीक है। इसके हैंडल के ऊपर एक छोटा सा बॉल बना होता है। द बॉल हेल्प्स टू ट्रांसमिट डाटा अकॉर्डिंग टू इट्स रोटेशन। ये जो बॉल है ये जो है हेल्प करता है डाटा को एक जगह से दूसरे जगह रोटेट करता है, मतलब उसको घुमाता है और एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा इनपुट डिवाइस के बारे में, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस इज़ कंप्लीटेड। इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। लेट्स विल लर्न अबाउट आउटपुट डिवाइस, ठीक है। अब आउटपुट डिवाइस क्या है, ओके, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आउटपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू शो द रिजल्ट्स ऑन द स्क्रीन। आउटपुट डिवाइस जो है वो दिखलाता है स्क्रीन पे रिज़ल्ट, मॉनिटर पे रिज़ल्ट जो दिखलाता है उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मॉनिटर, स्पीकर्स एंड प्रिंटर, ये जो हैं 3 डिवाइसेस हैं जो कि आउटपुट डिवाइस में आते हैं, मॉनिटर, स्पीकर एंड प्रिंटर, ओके। लेट्स विल लर्न अबाउट मॉनिटर। मॉनिटर इज़ ऑल्सो कॉल्ड विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है, VDU शॉर्ट फॉर्म। VDU का फुल फॉर्म है विजुअल, V फॉर विजुअल, D फॉर डिस्प्ले, U फॉर यूनिट। ये एग्जाम्पल ये आपका आता है एग्ज़ाम में, ठीक है, आ सकता है कि व्हाट इज़ VDU, राइट द फुल फॉर्म ऑफ VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मॉनिटर जो है वो आपका विजुअल डिस्प्ले यूनिट है, यानी कि ये हमें दिखलाता है किसी भी पिक्चर को, ये दिखलाता है ऑन द मॉनिटर, मॉनिटर के ऊपर दिखलाता है। इट इज़ सिमिलर टू अ TV, ये टेलीविज़न के जैसा होता है। इट इज़ यूज टू डिस्प्ले अ पार्टिकुलर थिंग्स ऑन द कंप्यूटर, ये एक चीज़ को डिस्प्ले करता है, दर्शाता है, दिखलाता है कंप्यूटर पे, ठीक है। यू कैन वॉच मूवी और प्ले गेम्स ऑन द मॉनिटर, आप इसमें देख सकते हो पिक्चर और गेम भी खेल सकते हो, ठीक है। तो ये है मॉनिटर का काम, ओके। इट इज़ अ आउटपुट डिवाइस। स्पीकर्स, नाउ विल लर्न अबाउट स्पीकर्स। क्या होते हैं स्पीकर? स्पीकर आर अटैच टू द कंप्यूटर, स्पीकर जो है वो कंप्यूटर से अटैच होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। दे आर यूज टू लिसन टू सॉन्ग एंड म्यूज़िक प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर में म्यूज़िक सुनना है, अगर गाना सुनना है तो ये जो है हमें हम इसके द्वारा सुन सकते हैं, स्पीकर के द्वारा। नाउ अ डे द पार्ट्स ऑफ स्पीकर हैव बिकम इंस्पेरेबल, ये जो है स्पीकर आज के दिनों में बहुत ही प्रचलित हैं। बिना स्पीकर के आपको कंप्यूटर नहीं कोई लेना चाहता है, क्योंकि सभी को जो सुनना अच्छा लगता है, सॉन्ग्स एंड म्यूज़िक एंड अगर मूवी देख रहे हो तो स्पीकर लगा के देखना अच्छा लगता है। सो फॉर द डिमांड, जैसा कि डिमांड होता है स्पीकर लगा हुआ हमें कंप्यूटर चाहिए, सो उसके अनुसार स्पीकर अटैच्ड होते हैं कंप्यूटर में, ठीक है। ओके, नाउ टर्न योर पेज। लास्ट इज प्रिंटर। लुक एट हेयर, हेयर इज वन प्रिंटर मशीन, यू कैन सी क्लियरली, ओके। आप लोगों ने मार्केट में भी देखा होगा ये प्रिंटर मशीन, या फिर आपके यहाँ होगा, ठीक है। नाउ विल लर्न अबाउट इट। अ प्रिंटर इज़ अ पीस ऑफ हार्डवेयर फॉर अ कंप्यूटर, ये एक हार्डवेयर है, ठीक है। प्रिंटर जो है वो कंप्यूटर का एक हार्डवेयर है, ठीक है। अ प्रिंटर प्रिंट लेटर एंड अदर डॉक्यूमेंट्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर, ये जो है क्या करता है कि अगर हम कोई लेटर टाइप कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक लेटर टाइप करना है, लेटर लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है अपने प्रिंसिपल को, या आपके पापा एक
कंपनी में काम करते हैं, वहाँ आपको लेटर लिख के आपके पापा को भेजना है, ठीक है, एप्लीकेशन वगैरह, तो वो क्या करते हैं, टाइप करते हैं लेटर फ्रॉम द कीबोर्ड से टाइप करते हैं मॉनिटर पे, और मॉनिटर से ये जो है कॉपी करते हैं, प्रिंटर मशीन पे प्रिंट करते हैं, देन पेपर पे, और वो पेपर जो है प्रिंट आउट करके हमें मिल जाता है। प्रिंटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस। सो ये क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है जिससे हमें रिज़ल्ट क्या मिलता है, जब हम कीबोर्ड के मदद से लेटर टाइप करते हैं और फिर मॉनिटर पे वो दिखलाता है, देन उसका प्रोसेस जो होता है प्रिंटर का, प्रिंट आउट करते हैं पेपर पे, हमें जो मिल जाता है रिज़ल्ट, ठीक है, कि हमें कॉपी एक पेपर पे एप्लीकेशन छप के निकल जाता है। आई थिंक everyone can understand what is the output device and what is the input device। बच्चों यहाँ पे छोटा सा एक एग्जांपल मैं देना चाहती हूँ, आपको समझाना चाहती हूँ कि इनपुट डिवाइस का मतलब होता है कि डाटा एंट्री जो हम करते हैं डाटा एंट्री जो करते हैं कंप्यूटर पे, वो सारे जो हैं वो इनपुट डिवाइस होते हैं, जिन मशीनों के द्वारा मदद से हम कंप्यूटर में डाटा को अंदर उसके डालते हैं, वो सारे इनपुट डिवाइस होते हैं। और जो हमें रिज़ल्ट देता है, ठीक है, जिससे हमें रिज़ल्ट मिलता हो, वो सारे आउटपुट डिवाइस जो हमें दिखाई देते हैं बाहर से कि उसमें क्या हो रहा है, वो सारे आउटपुट डिवाइस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मॉनिटर, स्पीकर जो होते हैं वो भी आउटपुट डिवाइस होते हैं, फिर आपका प्रिंटर, ये भी आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है। आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द क्वेश्चन आंसर। ओके, नाउ टुडे इज़ इनफ। आप इतना ही आज करो, इसे रिवाइज और इसे लर्न करो अच्छे से। ओके, नाउ टेक केयर एंड गुड बाय।